यस स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले 4 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं चैप्टर सर्कल का क्लास 10। हाँ, उसमें एक्सरसाइज 10.2 जो है ये हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने सॉल्व कर रखा था। आज हम 8 एंड 9 क्वेश्चन देखेंगे, इसके आगे 10, 11, 12, 13 ये सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज 10.2 का 8 नंबर जो क्वेश्चंस आप लोग का बुक में है, हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। हाँ, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। और ये फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ABCD ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको? एक सर्कल। और इसके ए बी टेंजेंट की तरफ फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे पी पे इंटरसेक्ट है, ये क्यू पे है, ये आर पे है, एस पे है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी प्लस सी डी, दैट मीन्स ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही प्रूफ करना है। तो हम इसको चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिंपल सा है, ठीक है कि ये हमारा सर्कल है। तो वी नो, हम लोग क्या जानते हैं? यस, सिंस the tangent drawn from external point of a circle is equal are equal in length। ये थ्योरम हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा रखा था। पार्ट 1 आप वीडियो देख लीजिए, अगर ये थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो। पार्ट 1 वीडियो में हमने थ्योरम 10.1 एंड 10.2 बताया है। ये 10.2 का थ्योरम है कि कोई भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, पी मान लो एक्सटर्नल पॉइंट है, हाँ, ये क्यू है, ये आर है, तो पी क्यू इजकल टू पी आर, ये लेंथ इक्वल होता है। ये ऑलरेडी थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे तभी ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा जब हुआ तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल का हम मान लिए, तो ए पी एक टेंजेंट हुआ और ए एस टेंजेंट, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर ए पी इजकल टू ए एस, इक्वेशन फर्स्ट। बीपी बीपी प्लस सॉरी इजकल टू बी क्यू, इक्वेशन सेकेंड। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस थ्योरम से, हाँ, बीपी एंड बी क्यू ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये सी क्यू एंड सी आर आपस में बराबर होगा, एंड डी आर एंड डी एस आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम, एंड बीपी उसके बाद सी आर इजकल टू क्यू सी एंड डी आर इजकल टू डी एस, ये इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फोर्थ, अब क्या करेंगे हम? एडिंग, सारे इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, वी गेट, क्या मिलेगा हमको? देखिए, लेफ्ट साइड का सारा लेफ्ट साइड में ऐड होगा। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इजगल टू का साइन होगा। राइट साइड जो है सारा राइट साइड में ऐड होगा। ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी सी। अब देखिए, ए पी प्लस बी पी, ये एक, इसको ब्रैकेट में कीजिए, सी आर एंड डी आर को ब्रैकेट में कीजिए। ए एस, ये डी एस है, डी आर इक्वल टू डी एस, डी एस है ये। ठीक है, थोड़ा सा डी एस, डी एस आप अभी ब्रैकेट में मत कीजिए। तो फिर से करते हैं, इधर देखते हैं।
AP प्लस BP एक साथ है, इसको ब्रैकेट में कीजिए, प्लस CR प्लस DR ब्रैकेट में होगा, इज इक्वल टू AS प्लस DS, ठीक है, AS ये हुआ एंड DS प्लस BQ प्लस QC, ठीक है। AP प्लस BP इक्वल टू AB, क्या मिलेगा हमको AB, CR प्लस DR इक्वल टू CD, AS प्लस DS AD प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू BC, यही तो हमको निकालना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, ये यही करना था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। थ्योरम से हम जानते हैं कि जो टेंजेंट ड्रॉन होता है एक्सटर्नल पॉइंट्स वो लेंथ में इक्वल होता है, तो AP इक्वल टू AS हमने कर दिया, ठीक है, ये टेंजेंट ही तो है, AS एंड AP, BP एंड BQ एक्सटर्नल पॉइंट B हुआ, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट ये हुआ, CQ एंड CR एक्सटर्नल पॉइंट C हुआ, DR एंड DS एक्सटर्नल पॉइंट D हुआ, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है इक्वल होता है लेंथ में, DR इक्वल टू DS, AS इक्वल टू AP, वही थ्योरम को अप्लाई करके हमने इक्वेशन बनाया, बाद में सारे इक्वेशन को ऐड कर दिया, सारे इक्वेशन को ऐड किया, तो ये चीज जो हमें करना था प्रूफ, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन में जो दिया हुआ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक करके देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे आप लोग क्वेश्चंस को। सर्कल चैप्टर मतलब आपका ज्योमेट्री जो है, ट्रायंगल और सर्कल मिला के है, 15 नंबर का क्वेश्चन है जी यहाँ से बोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 में भी फिगर है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि फिगर फिगर जो है, देखिए एनसीईआरटी बुक में फिगर 10.13, हाँ, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, आर टू पैरेलल टेंजेंट, आर टू पैरेलल टेंजेंट, यही है ना, दो पैरेलल टेंजेंट है टू ए सर्कल, टू अ सर्कल विथ सेंटर वो, विथ सेंटर ओ, ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एंड अनदर टेंजेंट ए बी with point of contact, with point of contact C, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, क्लियर। प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या है प्रूव दैट, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले आप देखिए फिगर इसमें दिया हुआ है ना, अगर फिगर दिया हुआ है कि एक सर्कल है, इसमें एक टेंजेंट है एक्स वाई, है ना, इस एंड अदर दूसरा टेंजेंट है एक्स डैश वाई डैश, अनदर टेंजेंट इज ए बी, जो एक्स वाई को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है पी एंड क्यू, सेंटर ओ, ये ऐसा दिया हुआ है,
ये फिगर ऑलरेडी मेरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये एंगल को हमको 90 डिग्री करना है। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ सी, है ना। हमने क्या किया, ओ सी को ज्वाइन कर दिया। अब मेरे पास देखिए, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, चार ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें हम कुछ रिलेशन काम करेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ ए पी, क्लियर। ओ पी इक्वल टू ओ सी, सिंस टेंजेंट drawn at any point of circle is perpendicular to the radius through point of contact। ये थ्योरम हमने पढ़ा था 10.1। ठीक है, एंड ओ ए इजकल टू ओ ए, कॉमन है ये चीज, तो क्लियर। एंड इसको देखिए, एंगल ओ पी ए इजकल टू एंगल ओ सी ए, क्लियर। ये चीज होगा कि टेंजेंट जब ड्रॉ होता है किसी पॉइंट सर्कल से, तो ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो ओ पी ए इजकल टू ओ सी ए, ओ ए इजकल टू ए कॉमन है, एंड ओ पी इजकल टू ओ सी, क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल। ये चीज हमने यहाँ लिख दिया था बाय मिस्टेक, उसको मैं चेंज किया। ठीक है, अब देखिए आरएचएस से क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी इज इक्वल टू congruent to triangle OAP बाई RHS कहिए। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा हमको, विच गिव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। ठीक है, इसको मैं एंगल 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, उसी तरह इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। तो सेम प्रोसेस करेंगे इसमें। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, नाउ नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल की तरह, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये टेंजेंट, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, सेम साइड का 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो 2 एंगल 2 कर देते हैं, 1 को 2 बना दो, 3 को भी आप 4 को 3 बना दीजिए, तो 2 एंगल 3 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज आ गया।
तो 2 और 3 90 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे ऊपर में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यही ना है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 एंड 3 का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री बैठा दिए जो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 था, प्रूव हो गया। तो ऐसे आप हर पार्ट को देखिए। अब तक जो है सो चैप्टर सर्कल में हम 5 पार्ट बना चुके हैं, आप लोग पांचों सीरियली देखिए। ठीक है, एलिट एजुकेशन मेरा चैनल का नाम है, उसमें आपको 5 का 5 पार्ट मिलेगा। एक पार्ट और 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर दूंगा, मतलब सर्कल चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर मैं दूसरा चैप्टर लेके आगे बढ़ूँ। थैंक यू।